3 मार्च 2026 यानी आज रात को आसमान में एक अद्भुत और रहस्यमयी नजारा देखने को मिलेगा। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण इस दिन दिखाई देगा, जो न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से खास है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो प्रकृति की शक्ति और उसकी अनोखी सुंदरता को दर्शाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है तब चंद्रग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में नजर आता है, इसीलिए इसे रेड मून भी कहा जाता है। चंद्रग्रहण केवल एक वैज्ञानिक घटना भर ही नहीं है बल्कि इस समय नाम जप, पूजा और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन इस खास समय में खाने पीने को लेकर क्या नियम माने जाते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन पकाना और भोजन करना दोनों ही शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं, इसीलिए लोग ग्रहण से पहले ही भोजन तैयार कर लेते हैं और ग्रहण काल में उसका सेवन नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए उपवास रखना या भोजन से परहेज करना बेहतर माना गया है। हालांकि जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है ताकि स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान शरीर और मन दोनों अपेक्षाकृत संवेदनशील हो जाता है। कहा जाता है कि इस समय पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है, इसीलिए प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब और भारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये चीजें शारीरिक असहजता को बढ़ा सकती हैं। परंपराओं में यह भी माना जाता है कि ग्रहण से पहले तैयार किए गए भोजन में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी को पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि यह भोजन को सुरक्षित रखने में सहायक होती है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। आइए अब जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्रग्रहण के समय खाने पीने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस समय वातावरण का प्रभाव मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों पर पड़ सकता है, इसीलिए उन्हें ग्रहण काल में खाने पीने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि ग्रहण का समय लंबा हो तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाएं पानी पी सकती हैं और साबुत फल खा सकती हैं। लेकिन परंपराओं के अनुसार पका हुआ भोजन ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए और ना ही फलों को काट कर खाना चाहिए। इस दौरान आराम करना, सकारात्मक विचार रखना और मंत्र जाप करना, ध्यान करना अधिक उचित माना जाता है। तो कुल मिलाकर चंद्रग्रहण को एक और जहां विज्ञान एक सामान्य खगोलीय घटना मानता है, वहीं धार्मिक परंपराओं में इसे विशेष आध्यात्मिक समय के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान खाना पीना, पूजा पाठ और आचरण से जुड़े कई नियमों का पालन किया जाता है। यह पूरी तरह व्यक्ति की आस्था और सोच पर निर्भर करता है कि वह इन मान्यताओं का पालन कैसे करता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि संतुलन बनाए रखे, आस्था भी बनी रहे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। 3 मार्च 2026 का यह पूर्ण चंद्रग्रहण न केवल आसमान में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा बल्कि हमें अपनी परंपराओं और वैज्ञानिक सोच दोनों को समझने का अवसर भी देगा। भारतीय समयानुसार चंद्रग्रहण आज दोपहर 3:20 पे आरंभ होगा और शाम को 6:46 बजे समाप्त होगा। इस चंद्रग्रहण की कुल अवधि करीब 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। 3 मार्च को भारत में चंद्रोदय का समय लगभग 6:26 बताया गया है। चंद्रोदय होते ही भारत के कई हिस्सों में चंद्रग्रहण नजर आने लगेगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.